नमस्कार। सो फाइनली बेरोजगारों के लिए पटना हाईकोर्ट द्वारा आई है वैकेंसी। केवल आठवीं पास कर सकेंगे नौकरी। केवल 8वीं पास, हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, बिल्कुल सही सुना। केवल 8वीं पास भी कर सकेंगे सरकारी नौकरी। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी करना तो ये वीडियो बस आपके लिए। तो देखेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या है वैकेंसी का नाम क्या है और कहाँ पे क्या इसका जो है कि सैलरी कितना है, एज लिमिट कितना है, मिनिमम एज लिमिट कितना है, मैक्सिमम एज लिमिट कितना है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या चाहिए, फीस कितना है फॉर्म फिलअप करने का, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू का पेमेंट फी मतलब कि अप्लाई करने का फीस कितना है, एससी एसटी को कितना लगेगा, अप्लाई का लास्ट डेट कितना है और जो है कि लास्ट पे कब करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानकारी मिलेगी आपको। कृपया वीडियो में बने रहें। चलिए देखते हैं हम लोग का जो है कि पहला जो है सबसे पहला चीज़ है कि पटना हाई कोर्ट जो है जुडिशियरी द्वारा मजदूर एक अभी जो है वैकेंसी आया है जिसका नाम है मजदूर है ना। मजदूर नामक एक वैकेंसी आया है जिसमें केवल जो है केवल मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए हम लोगों को, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हम लोगों को, मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए 8वीं पास। जी हाँ, 8वीं पास। और मैक्सिमम कितनी चाहिए, 12th पास। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग। सैलरी जो बच्चों सबको इंतजार होता है कि सैलरी कितना होगा, वेट करें बाद में बताएंगे। ठीक है, एज लिमिट क्या है सबसे पहले वो सुनते हैं। मिनिमम बच्चों एज लिमिट जो है कि 18 ईयर्स है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 ईयर्स है और फीमेल्स में जो है कि 42 ईयर्स है। यानी कि महिलाएं जो 42 ईयर्स की हो चुकी है 42 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकेंगी, है ना। मेल 40 ईयर्स तक ही कर सकेंगे। क्वालिफिकेशन बच्चों 8, 10, 12 चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए अभी बताते हैं। एज लिमिट जो है कि हम जो है अभी बता चुके थे कि मिनिमम कितना चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम कितना चाहिए 40 ईयर्स। इसमें भी है, इसमें एक चीज आपको जानना जरूरी है, जो जनरल में है, ओबीसी में है, ईबीएस में है, इनका एज लिमिट 37 ईयर्स है। ठीक है, अब जो है वहाँ फी है लेकिन आपको एज लिमिट बता रहा है। अब आगे देखते हैं कि ये अप्लाई करने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको 700 रुपये लगेगा। ठीक है, जो SC ST में आते हैं इनका जो है 50% जो है कि डाउन कर दिया गया है, 350 रुपये लगेगा। और अप्लाई करने का जो है कि कल ही स्टार्ट हुआ है 17 फरवरी को। तो 17/2/2025 से ये रिक्वायरमेंट स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट जो है कि 18/3/2025 तक है ना। और अगर आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो पे नहीं किए हैं तो आपको अंतिम तिथि जो है कि 20/3/2025 तक होगा। एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपको जो है कि इंडियन होना चाहिए। और अब हम लोग को जानते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट में हम लोगों को लगेगा फोटो लगेगा, फोटो साइन लगेगा, 8 का मार्कशीट लगेगा, 10 का मार्कशीट लगेगा और कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा यानी कि कैरेक्टर प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है बच्चों, मोड ऑफ सिलेक्शन बताते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आपको जो है कि मोड ऑफ सिलेक्शन में है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग का रिटेन टेस्ट होगा। उसके बाद जो है जिसमें कि MCQ आएगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 मार्क्स का, और 2 घंटे का समय होगा। ठीक है, ये है रिटन टेस्ट के लिए। उसके बाद आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, साइकिलिंग। नेक्स्ट जो है कि आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा कि आप कितने मेधावी हो। उसके बाद इंटरव्यू भी लिया जाएगा। ये है, इसमें 100 मार्क्स का तो टेस्ट है आपका रिटन टेस्ट, और जो है कि जिसमें कि आपको 40% लाना ये पास करने का है। और टोटल वैकेंसी है बच्चों 171, टोटल वैकेंसी है 171 UR। अब इसमें हम बता रहे हैं कि किसमें कितना वैकेंसीज है वो बता रहे हैं। जो UR में आते हैं उनके लिए 74 है,
जो EWS में है वो 17 है, जो BC है उनके लिए 20 सीट्स है, EBC में है 31 सीट्स, SC में 27, ST में 2, मात्र 2, टोटल हो जाता है 171 सीट। 171 सीट है टोटल कुल। अब जब हम लोग बात करें कि सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी पे बात करते हैं तो 14,800 से स्टार्ट होगा। ठीक है, जाएगा कहाँ तक तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 40,300 काफी अच्छी सैलरी है। आप मुस्कुरा रहे होंगे वीडियो को देख करके कि 8वीं पास को भी इतना से सैलरी स्टार्ट हो रहा है 14,800, और जाएगा हायर सैलरी जो है कि 40,300। बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा ही अच्छा सैलरी है बच्चों। ये आता है ग्रुप सी के अंतर्गत आता है ना। ये मजदूर लेवल का काम है जरूर है, लेकिन सैलरी पेमेंट मेथड बहुत अच्छा है। और अब हम लोग देखेंगे कि इसमें मेन चीज़ क्या है। अगर बच्चे, इसमें एक चीज़ आपको खास चीज़ में ध्यान देना है कि अगर 171 सीट्स है, टोटल सीट 171 है, लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, लाखों में संख्या में या तादाद में भर देते हैं फॉर्म, तो उनको तब क्या होगा कि प्री टेस्ट लिया जाए। यानी कि रिटन टेस्ट से भी पहले एक प्री टेस्ट लिया जाएगा, उसमें से छांटा जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा मेधावी है उनको छांट दिया जाएगा, मतलब छांट करके निकाला जाएगा। अब एग्जाम का जो टाइम हम बताए थे कि फिर से बता देते हैं। एग्जाम 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा, वो OMR में होगा, ऑफलाइन होगा, है ना। उसके बाद साइकिलिंग टेस्ट होगा, जो साइकिल चला पाते हैं उन्हीं के लिए है। एलिजिबिलिटी होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, 8वीं पास के लिए मार्कशीट होना चाहिए, और 10th पास का मार्कशीट होना चाहिए। ये सब चीज़ होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।